सभी किसान भाइयों को नमस्कार। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये देख रहे हैं जी किसान भाई सभी, इधर ये सुपर नेपियर नई वैरायटी है जी, और इधर ये अपना पुराना ही चल रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। और बबलू भाई काफ़ी देर से इस खेत में गन्ने में घूम रहे हैं जी। खुड्डो खुड मिट्टी चढ़ाई दी थी इसमें बहुत बढ़िया। तो अभी उनके थोड़े विचार लेंगे जी क्या कर रहे हैं। और दोस्तों अगस्त चल गया है, और ये जो टाइम होता है अगस्त महीने का, इसमें जो बना बनाया गन्ना है किसानों ने जो बढ़िया पाल रखा है वो तो बिगड़ता है, और जो गन्ना किसान का बिगड़ा हुआ है वो बनता है। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने की बात है वो ये है। देखो जो ये किसान भाई जो बबलू भाई हैं, ये देखो इसमें कुछ बेलसी और कुछ खरपतवार सा उखाड़ रहे हैं जी, क्योंकि उस दिन जल्दी में मिट्टी चढ़ गई थी। तो ये इसमें नीचे नीचे जो है जो लंबी घास है बढ़ने वाली, उसमें हाथ निकाल रहे हैं और बेल में हाथ निकाल रहे हैं। तो दोस्तों वही बात है कि थोड़े से विचार भाई के भी लेंगे, कुछ खास बातें जो है बबलू भाई बताएंगे अपनी तरफ से। बबलू भाई नमस्कार। नमस्कार भैया जी। आ जाओ एक बार बताओ, काफ़ी देर होगी खेत में घुसे घुसे। बस क्या बताऊं, बाकी सब तो किसान भाई समझदार हैं जी। हाँ जी। यो ऐसा है, पहले तो भाइयों को नमस्कार है जी। हाँ जी। यो ऐसा है, किसान को गन्ना बुआई से लेके हाँ। और कटाई तक 12 महीने का काम है यो। अब 12 महीने का यो तो है नहीं एक ही खेत में बढ़ेगा। बिल्कुल भाई किसान तो वो है जो सुबह अपने खेत में आ रहा है रोज। हाँ। 2-4 घंटे घूम रहा है। बिल्कुल। अब मेरा क्या काम है, अब मैं ज्यादा कुछ काम तो है नहीं। मिट्टी चढ़ गई थी इसमें। बाकी हमने इसमें खरपतवार का भी स्प्रे कर दिया था, इंसेक्टिसाइड भी कर दिया था। गन्ना हो रहा काफी बढ़िया। बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। बिल्कुल, हाइट वगैरह देख लो आप, ठाड़ा गन्ना। अच्छा वैरायटी हो तो मुझे लगा मार्च के लास्ट का दिखा है 0118। ऐसा है 16-17 मार्च का। हाँ का है बिल्कुल। और 0118 है जी करनाल संस्थान की। बिल्कुल ये देखो यहाँ तक बंधाई ले लेगा इतना ऊंचा। हाँ हाँ, अभी तो अभी जरूरत नहीं ना। अभी हमने इसमें मिट्टी चढ़वा दी। बढ़िया। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो। हाँ मैं जैसे, अच्छा यो छत्तीदार घास जो इसमें रह गया था कोई पौधा, हाँ जैसे यो पौधा है, हाँ हाँ इसे निकाल रहे हैं। लंबी घास देखो बहुत लंबी है तो है। यो खेत की ताकत पिसती रहेगी। हाँ उसकी जड़ की ताकत पी रही है ना। यो किसी भी खरपतवार से खराब होने की, चाहे यो सवाल की हो, क्या कहते हैं। अच्छा खरपतवार नाशी दवाई से। हाँ, यो ऐसी वो हो जाती है। हाँ जो तो गन्ने के साथ ही बढ़ती रहे। 2,4-D मार दो और भी कोई सी मार। बिल्कुल बिल्कुल। तो, अच्छा यो निकालनी ही पड़ती है, या तो काटो धरती से या उखाड़ो से। हाँ, या तो उस टेक्निकल से मरेगी जिससे गन्ना भी मरेगा। गन्ना भी मरेगा, हाँ मतलब वही है, पैराक्वाइट या ग्लाइफोसेट मारो और अपना जो है नाश कर लो। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ सभी दवाई अपनी जगह बढ़िया है, लेकिन उनकी एक कंडीशन है। कंडीशन है, लिमिट भी है। हाँ जी, बाहर को चलो मुंह खोल लगी वही बात करेंगे। बहुत तो गन्ना। और भैया जी बेल 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 भी निकाल रहे। एक अद्धी की बेल है। अच्छा जो पहले हाथ निकाल दिया था तो अब है नहीं, मतलब इतनी। मकसद तो यूँ है, मुश्किल से एक खूड़ में ये 10-20 छत्ती है। हाँ तो 10-20 छत्ती को अगर हम निकाल रहे हैं तो मुश्किल से मुश्किल एक खूट में 10 मिनट लग रही है। बिल्कुल, पूरे खेत में। अच्छा मतलब जैसे बीच में चल के जा रहे तो दोनों साइड करते हुए आ रहे। हाँ हाँ, एक बहुत इधर बढ़िया। चले जाओ, नू कर जाओ। अब जैसे ये यहाँ रहेगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ऐसे कर दूंगा, बहुत बढ़िया करके जा रहा। मैंने पूरे परले खेत की पूरी निमटा दी, यही रह रहे 4 खूट। बहुत बढ़िया। अब इससे एक लाभ हो रहा है, अभी जैसा हमने स्प्रे कराई थी तो हमें अपने गन्ने का वो आभास हो जाए, जैसे हम खेत में घूमे। हाँ। कि हमारा गन्ने की दड़िया कहाँ को हल्की है। हाँ, या मतलब दवाई ने कैसा असर दिखाया। हाँ जी, हाँ जी। या अगली कौन सी बीमारी बन रही है। बिल्कुल। अगर हम नौकर जो स्प्रे करते हैं उन्हें आप पूछ लो कैसा गन्ना खड़ा। हाँ। वे तो मालिक को खुश करने को कहते हैं बढ़िया खड़ा जी, लगा खड़ा। तो देख लियो। हाँ हाँ हाँ। चौधरी साहब कुर्ता करके और भाई बीड़ी पी के, सिगरेट पी के, और नहीं ये तो मैंने गौर करी, ये तो हमारे भी एक बंधैया गड़बड़ करे हैं। अगर हम इनसे पूछने लगे मकरा घंटा कैसे खड़ा भाई बहुत जोर का, तो किसान फिर खेत में बढ़ के नहीं देखता। अगर ये भीतर नु बता देना नील गाय ने तोड़ रखा, या सूरों ने खा रखा, या गिदड़ों ने खा रखा, या ढावा बहुत हो रहा, तो किसान बोखड़ा होगा, वो बढ़ेगा, वो इनकी बंधाई में कमी पकड़ेगा। यो बात। तो जी मैं घूम रहा, अब इसमें चिपकनी सी है कहीं को, एक अद्धी ज्यादा नहीं। अरे वो एक अद्धी से ही तो लाखों पेड़ हो अगली साल। वेली कार्ड अरे इनका करना कुछ नहीं, सब पाड़ के नहीं घेर दो, खात लग जाएगा। ताकत इन्होंने ली, अब ये खेतों को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक खेत में घूम जाओ, जैसा मैंने बताया था, दड़िया का पता लग जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे पापा इतने खेती करने थे, पापा का यही काम था कि जैसे मतलब खेत
जुताई से मट्टी चढ़ गई, फिर वे खुडो खुड घूम जाते। पूरे एक खेत उनका एक लगा लेते रूटीन में, आज एक खेत में घूमना, बिल्कुल। बेल चढ़ेगी, बेल अब नीचे नहीं चढ़नेगी, बेल चढ़ेगी बारीक वाली, यहाँ से निकलेगी, इस पेड़ में ऊपर चढ़ जाएगी। वो तो एक ही पेड़ आधे बीघे को प्रभावित कर दे, नीचे गुजाओ, उसकी जड़ी सी तोड़ दो। हाँ, जड़ तोड़ दो उसकी, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। पहला जड़ बेल जो आओगी वो एक पेड़ दिखाई देगा, हाँ। एक हफ्ते बाद उसके 10 पेड़ दिखाई देंगे। अगर हम नहीं बढ़े 1 महीने बाद वो 2 हिस्से में घूम जाएगी। बिल्कुल हमारे यहाँ गोरे में हमारे भैयाओं का खेत था, गेहूं का बड़ा अच्छा खेत, रिकॉर्ड तोड़, ऐसा ना था खेत किसी का भी। बढ़िया मन्ना उन्हें कही वो भैया इसमें खरपतवार की स्प्रे कर दो, वे मानने नहीं, वो बेलों ने खत्म कर दिया, बॉडी जोतना पड़ा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नुकसान हुआ। हाँ, बिल्कुल। आज की तारीख में किसी का वीडियो पर नाम लेना, किसी की खेत की उसके मर्जी के बिना वीडियो बनाना एक तरह की राड मोल लेना। हाँ जी, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। हाँ जी, बिल्कुल। आदमी नु कहता है भाई तुम्हें क्या मतलब, हमें करना नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बात है। बिल्कुल। अब ये देख लो, जैसे ये छत्ती है, यो बिल्कुल, यो किसी भी खरपतवार से मरेगी नहीं। हाँ, खरपतवार नासी से मरने की नहीं, इसा या तो काटो या पाड़ो। हाँ। और अब इसका बनेगा खाद। घसियारा क्या काम करेगा, घसियारे से यहाँ से काटेगा। हाँ, वो थोड़ा सा ऊपर से काटता है, जिससे वो अगले हफ्ते फिर आ जा। ऐसे करो, मोड़ो, हाँ, यही घेर दो। बिल्कुल सही बात है जी। तो यो काम है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बनना है। देखो सब परे के ये दो ही रह रहे। बिल्कुल बिल्कुल के मतलब सारे बिल्कुल। दोस्तों अंदर देखो, बिल्कुल साफ खेत पड़ा जी, बहुत ही शानदार। ऊपरले वाला तो मैंने कर भी दिया, ये बिल्कुल। ऊपर वाला भी दिखाओ जी कैसा हो रहा हो। देखो अब एक चीज और बताऊं मैं, हाँ। बहुत से भाई हमारे ये कहते हैं कि भैया आप ट्रंच में उत्पादन हम ले नहीं पा रहे, तो भाई ट्रंच के बीज अलग हैं। हाँ। जैसे ज्यादा उत्पादन वाला बीज होना चाहिए ट्रंच में, ट्रंच के किसानों को होना चाहिए सबर। असली जो ट्रंच है वो मान के चलो आप, वो असोजी है। असोजी जो ओटम का जो बोला जा, सितंबर का जो गन्ना है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हाँ। एक बार पहले दिखा दो। बिल्कुल, आपने गौर करी होगी। बिल्कुल। अभी दौरे बनाने का भी टाइम नहीं, बारिश ने मौका ही नहीं दिया। और यो बढ़िया भी रहा कि मिट्टी छिट गई थी, तो ये तो 38 है जी इधर। यहाँ यो खूड़ तो 18 का, वे फिर 38 है, ये 35 है, फिर ये 18 है। अच्छा, ये 2 खूड़ 35 के हैं, ये 2 35 इनमें खड़े हुई है। ये तो अलग से चमके है जी हर बार। 35 बीज ही ट्रंच का है। अच्छा, देखो कमाल हो गया जी है। ये तो इसने तो देखिए, इनमें को तो जाली सी पार हो रही सारों में को, भाई इसमें नहीं हो रही बिल्कुल भी। देखो नीचे, हाँ ब्याज देखो। हाँ, तेरे 235 एक ऐसी वैरायटी है जो जन्मजात ब्याज करेगी। देखो मोटाई कितनी, इसे आप 28 इंच पे 30 इंच पे बोओगे ना, हाँ, साफ हो जाएगा बिल्कुल। ये देखो जी ब्याज बीज कितना, ही ट्रंच का है। ट्रेंच का बीज है, बहुत ही शानदार। और ये तो दोस्तों घास भी नहीं होने देता नीचे। ये जो ट्रंच की खेती है, ये देखो, ये तो 18 है इधर सारा। देखो कितना छिद्दा खड़ा, जबकि बहुत गन्ना है इसमें मोटा मोटा। लेकिन 35 को देखो जी कैसी बाढ़ सी आ रही। और एक बात बताऊं मैं थारे, हाँ, यो ट्रंच की खेती ही उन किसानों के लिए है जिनके रकबे ज्यादा हैं। हाँ, और मान के चलो 100 हाँ, 5-7 बीघे 2 रुपए खाली भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। और लेबर का काम है, हाँ, ड्राइवर को बोल दिया भैया वो जोत दिया और वो कर दिए, वहाँ तो है कामयाब। बिल्कुल। अगर कोई किसान 10 बीघे वाला, 5 बीघे वाला, हाँ, खासकर हम तो अपने पे बतावा, जैसा मान लो 28-30 बीघे का किसान है, हाँ, उसके लिए ट्रंच नहीं है। बिल्कुल नहीं। या तो फिर असोजी पा के सैपसली भी करो, असोजी करोगे एवरेज बढ़ाओगे। हाँ। लेकिन समस्या क्या है? बिल्कुल। असोजी के लिए आ जाओ, इधर आ जाओ। बिल्कुल। ये तो गन्ने ठीक ठाक खड़े। हाँ जी, बढ़िया खड़े। कोई भाई ये सोच रहा होगा ये टूट गया, ये पेड़ा सा हो रहा, पेड़ा नहीं, इसमें जब बैक कर हाँ, हाँ, तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं हो। तो वैसे भी 38 का खूड़ है, इसमें तो कोई कमी काट नहीं सकता। जो नया है, बिल्कुल, ये नया वाला 38 है, एकदम से ऊपर बोया था, बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल। दोस्तों अब हम इसमें से जो है बीज निकाल लेंगे और अपना बोएंगे, बहुत बढ़िया बीज बनाएंगे जी। ट्रंच के किसान तो अगर उन्हें बोना असोजी बोना। अब असोजी जैसा मैंने बताया था, असोजी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मान के चलो असोजी बो दिया, गेहूं के बाद में गेहूं कटेंगे भाई, गन्ने के बाद में वो क्या करेगा, एकदम तो असोजी छोड़ नहीं, वो गन्ने के बाद में एकदम गेहूं बोगा। गेहूं के बाद में वो फिर लालच उसे रहेगा पैसे कवर करने, ज्वार या मुंजी, ज्वार बोगा। मुंजी का भी समय नहीं रहता, या बोगा वो सट्टी मुंजी, वो मुंजी बोगा। लेबर इतनी महंगी है। हाँ, लेबर मारे लेबर से भाई, मुंजी से तो फिर ज्वार बढ़िया। हाँ, अगर ज्वार बो दी, हाँ, उसमें खुले सांड, ये गाय डंगर फिरे। अच्छा, खुले सांड नहीं है तो फिर कीटनाशक के रोज उसमें पैकेट फाड़ो। मैंने कह रहा हूँ ज्वार करनी तो बहुत ठेठर की बात है, ज्वार होती नहीं। हाँ, तो फिर वो लालच में क्या काम करे किसान, उसमें उड़द पुड़द बखेर दे, काम करे। मान लो सब्जी की खतर उन्होंने तैयार कर लिया, तो उसकी जो बीच की फसल है वो सारी चली गई जीरो। अब आ गया वो सितंबर में, उनने वो गन्ने की बुआई कर दी। बिल्कुल। वो उसका
90 का 100 का गन्ना निकल गया बिल्कुल। अगली साल वो गन्ना उसका ऐसे टाइम में कटेगा, वो जाओगा उसे पेड्डी का लालच रहेगा, वो उसे कटेगा फरवरी के लास्ट में या 15-20 फरवरी के बाद में। तो जब वो 1.5 साल की फसल को काट के और जब उसे देखेगा और हिसाब लगाओगा, फिर वो सोचेगा अरे यार इससे तो मैं वही ठीक था। तो इसका मतलब इस बात से तो इसका मतलब ये आज से निकलता है कि अगर शुगर मिल में गन्ना डालना है तो मार्च अप्रैल की बुआई का ही गन्ना रखें ज्यादा, असोजी पे ना जावे, क्योंकि असोजी पे जा रहे तो फिर रस का काम करो। हाँ, फिर गन्ने को इन दिनों में तैयार करके जो है रस में दो भाई। मान के चलो अब जो है 550-600 रुपए 700 रुपए रस में जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर पेड्डी का लालच है। अजी मेरे से भी कल परसों जी खुद 2-3 रसवाड़ों ने पूछा, मैंने एक से बात करी थी, जब सीजन में भी बात करी थी, मैं कहा भाई थोड़ा सा गन्ना रह रहा है, मील से बच सके ले लियो। तो उनका फोन आया, उन्होंने बताया भैया हमें 2-3 को गन्ना चाहिए, 1 कुंटल गन्ना रोज चाहिए जो है, हम जो है क्योंकि वे तो ये हमें मंदे से मंदा मिल जाए किसान से। उन्होंने कहा भैया क्या रेट दोगे आपके पास, आप तो असोजी बोते दिखो, क्योंकि वीडियो वगैरह आती ना है किसानों की। उन्होंने कहा या तो आप दे दो या किसी का तैयार हो। तो ऐसी बात नहीं, असोजी गन्ना जो इन दिनों में अब अगले महीने और इस महीने कट रहा है, क्योंकि जिन भाइयों ने पत्ती वत्ती तार के गन्ना तैयार कर रखा उसमें चिन्नी बैटरी बढ़िया और वो रस में जा रहा। दरअसल वो पूरा समय भी तो हो गया, समय हो गया, हाँ साल भर पूरा हो गया उसका, साल भर हो गया बिल्कुल। और दिक्कत उसमें एक बात की और है, कुछ भाई वीडियो बना रहे हैं, हाँ। वीडियो में कह रहे हैं गन्ना जा रहा है असोजी 1100 रुपए कुंटल। ना 1100 ना, वो जो मैं बता रहा ना बात तो दूरी रह गई थी, वो खुद मुझे वो बता रहा था उनका बस मील से जी 100 रुपए ऊपर ले सके। तो 370 मील में जा रहा था तो 470 हो गया, उसने पूरे 500 की भी हम ही नहीं भरी। मैं कहा भाई मैं तुझे 500 दूंगा और अपनी सप्लाई खपाऊंगा तो मुझे फिर असोजी बोने का क्या फायदा, लाभ मिला। हाँ तो हमारे यहाँ नहीं तो गन्ने में फेल हो जा लोग असोजी में, हाँ ये सिस्टम बैठता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे तो भाइयों सबसे क्या है मामला, इसे तो तैयार करो बिल्कुल अच्छे तरीके से, मार्च के शुरू हफ्ते में गन्ने की बुआई कर दो। बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब ये है मार्च में बुआई कर लो। बिल्कुल। तो भाई तो बोलूं भैया जैसे इस खेत में से तिबरसी काटी थी हमने 0238 की 42 इंची की, 3 साल गन्ना काटा, उसके बाद में हमने बहुत जल्दी करके ये बो दिया, लेकिन फिर भी वो लेट हुआ। हमारे यहाँ फरवरी लास्ट से जो है गन्ना बोना शुरू हो गया था 0118। देखो हर साल का अलग तरीका हुआ है, मौसम भी अलग हो। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जिन भाइयों ने शुरू में गन्ने बोए हैं फरवरी के लास्ट में, उनके बढ़िया हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले साल भी पिट गए थे। बिल्कुल। इस खेत में तो चलो तिबरसी कट के गन्ने के बाद गन्ना ही बो गया, लेकिन जस्ट जो बराबर वाला खेत है एक बार इसमें और आ जाओ गेहूं वाले में, इसमें जो है मुझे सबसे बढ़िया दिखाई दे रहा मैं वहीं तो आ रहा हूँ। जैसे किसान भाई, छोटे किसान भाई हैं, हाँ। हम तो अपने पे कह रहे हैं, हम दूसरे को क्यों कहें। बिल्कुल, हम तो छोटे किसान हैं। बिल्कुल। अब हमने यो 42 इंची का गेहूं का बोया, बिल्कुल 18 यहाँ तो पेड़ भी है, इनकी छेल भी है। बहुत छेल है। हाँ। पर वैसे ही हुआ है 42 इंची में खेत माड़ा नहीं खड़ा, ठीक है कुल मिला के। अब ये देख लो, बिल्कुल ये 0118 है। हाँ जी, ये 0118 42 इंची का 30 अप्रैल को। हाँ हमने बोया 30 को, 29, हाँ 29, 30 और पहली 3 दिन तक बोया है, आराम से बोया हमने। बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, आफत नहीं आई इसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब यो इतना सब्जी बुआई का टाइम आओगा ना सितंबर में, हाँ इतना बंदे लेगा, गन्ना हमारा 50 कुंटल की रेंज का तैयार हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे अभी तो ये कटे नहीं, हाँ। जो अगली साल इसमें से, क्योंकि मेरे जो भाइयों के फोन आ रहे बीज में भी वे ले जाएंगे, हाँ। हमें खुद को भी बीज बोना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यो अप्रैल में दंती डलेगी इसमें। शुरू अप्रैल से 20-25 अप्रैल तक हमारे यहाँ फैक्ट्री जाती है लास्ट में। तो ये उस टाइम में ही बुवेगा, उस टाइम में से यो कटेगा, तो यो तो पूरा एवरेज दे देगा। तो ये तो बड़े आराम से जो हल्ला मचा है वो, ये तो बड़े आराम से 75-80 के बीच में निकल जाएगा, 80 कुंटल का निकल जाएगा। और गेहूं की फसल दे दी और तिबरसी कट के गेहूं बुए थे, और गेहूं के बाद में फिर हाँ, गन्ना तैयार हो गया। अगले साल की पेटी तैयार हो जाएगी। तो असोजी तो इतना एवरेज देने का भी नहीं देने का। और ये तो हर साल गन्ना जा रहा खेत में, असोजी का तो मील में उस भाई को फायदा है जो सैफसली सैफसली ले रहा है, और दूसरा वो काम कर रहा है, उसके रकबा इतना या तो बीज का या रस का, क्या वो 8-10 बीघे जमीन खाली छोड़ ले। अब ये मान के चलो अगली साल यो मील में गिरेगा अप्रैल में, इस अप्रैल में वो गिरेगा अगली साल मार्च में, तो एक साल की पूरी तो और नहीं, हमारे यहाँ भी जिन किसानों ने बोया बड़ा अच्छा असोजी गन्ना करा, लेकिन वे एक चीज से परेशान रहे, वो मील वाले उसे बुहेर में ही लगावे, वे उसे जो है 1.5-2 साल का करके देंगे तो वो थोत आ जाए उसमें, वो गन्ना गिर के खराब हो जाए। एक बात तो बताओ, हाँ, वे उसकी शुरू में मील के शुरू में अक्टूबर में उसकी पर्ची लगाते नहीं, पर्ची मान के चलो किसान ने लगवा भी ली, हाँ लगा भी दी, हाँ। भाई उन्हें तो पक्का माल हो गया, बिल्कुल। लेकिन अक्टूबर की पिड्डी छोटी हुई तो होने की नहीं, हाँ खेत खराब हो जा, फिर अगर वो बोर्ड पाड़ के गेहूं बोए उसमें वो फिर सिस्टम बिगड़े। किसान क्या सोचे हैं,
मील चलेगा हमारे यहाँ तो सारे त्योहार उतर के जब चले शुरू नवंबर में मान लो, बिल्कुल नवंबर में चलेगा। एक का कॉलम तो आ जाएगी सबकी पर्ची, हाँ। फिर 8 दिन लो आती नहीं, हाँ, मक्खी मारो। एक दिन में मान लो आराम से 40 कुंटल की पर्ची, बिल्कुल। तो ये मान के चलो 1 बीघे में 2 ट्रॉली करना तो आराम से हो गया, हाँ, हाँ, तो यो 15-20 नवंबर लो जाएगा खेत, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे नवंबर में जाएंगे 8 ट्रॉली करना, और पूरे नवंबर में जाने का मतलब है दिसंबर में तो घर से भी नाली कटते, इधर हो जा। दिसंबर जनवरी का बहुत तगड़ी ठंड रहा है, जो गन्ने डल जा शुरू में डल जा, तो जो पेड्डी कटनी थी तो वो होती नहीं, तो उससे रोटेशन बिगड़ जा। अजी तो किसान के द्वारा लेबर मजबूत रहे, बंदी लेबर रहे, वो गांडा गिर भी जा, अन्य अपने आप छोल करनी पड़े तो 5-4 गोले होवे रोज। अगर असोजी करना है तो असोजी फिर सिस्टम से करो, पैदावार उसमें अच्छी है, लेकिन उसमें फिर यो लालच मत करो आप, क्या मतलब हम इसमें जो है पेड्डी भी ले लेंगे, या तो पेड्डी लो तो फिर उसे फरवरी में ले जाओ, फरवरी लो, और अगर पूरा गन्ना लेना तो उसे फिर अक्टूबर में रस में बेच के खट दे दी उसमें जोत के पक्की खोद का आलू लगवाओ, और फिर लगा दो उसमें आलू का गन्ना, के बाद में फिर फागण का गन्ना लगाओ, उसमें फिर जो है जब लाभ मिलेगा सह फसली हो जाएगा, लाभ मिलेगा। जैसा वीडियो की शुरुआत से बात चली थी, क्या घास वास काट रहे निकाल रहे, किसान भाइयों से मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँ, बिल्कुल देखो ये बीज है टॉप बोरर और फंगस रही, इनमें ऑटोमेटिक 5-7% आवे, 90-95 नहीं आता, कोई बीमारी ऐसी नहीं जो किसी भी वैरायटी में ना आवे, यो आती है और ऑटोमेटिक ही चली जाए, बिल्कुल। अजय नहीं गन्ने में अगर चिन्नी है तो देखो फंगस और बीमारी तो है आवेगी। अब मैं यही तो कह रहा हूँ, इधर घूमते रहो फिरते रहो, झांको हल्की सी दड़िया, अब और 15-20 दिन में मौसम खुल जाएगा, भादवा आ जाएगा, खट देसी अपनी यूरिया सिंगल फास्फेट या डीएपी इन्हें मिलाओ, अगर यूरिया मिलाओ तो यूरिया में आप सल्फर मिला लो, हाँ जिंक सल्फर मिलाओ थोड़ा यूरिया, तो उसके साथ में फिर डीएपी ना मिलाओ, और अगर यूरिया डीएपी मिला रहे हो तो फिर सल्फर ना मिलाओ, जिंक ना मिलाओ, बिल्कुल। तो इन चीजों का ध्यान करो, और इनमें फिर थोड़ी सी चुरनेट लगा दो, 5-7 किलो लगा के जो हल्का हल्का पानी काट दो। हर महीने एक जड्डों से पहले एक मेरी बात और रहेगी थी किसान भाइयों से, जब भी आप छोल करवाओ, मेरे से एक भाई ने कहा था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम, उन्होंने कहा था कि भैया आपके यहाँ तिबरसी बहुत अच्छी हो, हमारे यहाँ नहीं होती, हम करना नहीं, पता नहीं सिस्टम नहीं बन रहा उनका, तो उन्हें मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस खेत में छोल लगाओ और यो पता हो कि यो अगले साल हमें पेड्डी रखनी, दुबरसी रखनी है तिबरसी रखनी, आज जैसा तारीख है दिसंबर है शुरू, और वो जनवरी में या फरवरी में जागी, जिस पेड्डी रखनी तो वो तो छोल ऑटोमेटिक फरवरी में जागी, तो उसे जनवरी के शुरू हफ्ते में उस खेत में डोज लगा दो। अच्छा क्या क्या लगा मैं डोज में? उसमें आप डीएपी ले सको 8 से 10 किलो बीघे की, रामबाण ले सको 10 से 15 सिंगल सुपर फास्फेट जो है, हाँ जी, यूरिया ले सको 8 किलो बीघे का, 8 का 7 का बीघे छोटे बड़े हिसाब से, बिल्कुल। और उसमें आप किलो बीघे की रिजेंट अल्ट्रा या फिप्रोनिल या वो आती है फ्लूबीमैक्स, वो ले लो, उन्हें आप उसमें मिला दो किलो बीघे की, बीघा मतलब हो गया जैसे बिजनौर में तो 3 बीघे का 1 बीघा हो, हमारे यहाँ 843 मीटर का 1 बीघा, हाँ 1000 गज का 1 बीघा है, बिल्कुल उसी हिसाब से, और उसे इंसेक्टिसाइड को मिला दो, बखेर दो, पानी चला दो, तो वो तो जो मानो जैसे ऊपर से छोल होगी, तो वो तो नो मानो झुंडे को सारी ताकत मिल गई और पत्ती के नीचे अड़ंगा दब गया, हाँ, और ताकत इतनी मिलेगी उसमें कि जो अगली साल की हमारी पेड्डी है वो खोरू कर देगी, तो वो तो पहली डोज उसमें जब लगेगी जब वो छत्ती हो जाएगी, हो जाएगी, और जब हम ऊपर डोज गिरेंगे दूसरी, हम गिरेंगे अप्रैल के पहले हफ्ते में, तो वो हमारी सेकंड होगी ना कि पहली, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो तुमने अपने बढ़िया जो हमारे बड़े भाई रहे जी, अब तो वे स्वर्गीय हैं जी, राहुल भाई वाली डोज बता दी तुमने, तो है वो मैंने नू बताई। पिछले साल हमें एक भाई ने नू कहा था कि भैया जी आप जब गन्ने की ट्रॉली जाओगी उस पर भी स्प्रे करियो, हाँ। हमारी ताऊ जी की लड़की गुजर गई थी, हम उसमें रहे थे, तो हमने 9 अक्टूबर को आखिरी स्प्रे करा था, हाँ, ठीक है जी, बुहेर गन्ने में करवाया था हमने, दूसरी को कर रहे थे, लेकिन वो फिर हमने लेट करा, तो 10 दिन में हमें थोड़ा होश बना तो हमने करा, जिस खेत में हमने वो स्प्रे कर दिया था लास्ट का, हाँ अक्टूबर का है जी, बिल्कुल गन्ना पॉम्पलेंटली करा, बिल्कुल आगे से बोली पीछे लो बड़ी थी, वीडियो में प्रूफ है, पता है, हाँ। लोग नु कहे थे ये कौन सा बीज है, तुम झूठ बोल लो, मगर भाई ये 38 ही है, और आके देख लो। अच्छा नहीं यो तो आप यो देख लो, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद मानूँ आपका भी और उन भाइयों का भी जिन्होंने हिम्मत करी यार, पीबीसी को वे मार्केट में लाए, अब तो कहीं रुका नहीं मिचरा, गन्ने की वो वैरायटी चली गई, वो मरगी नू हो गया, अजी बड़ा धन्यवाद है सभी को, सबने टीम मिला के काम करा जी, बहुत बढ़िया। और कंपनियों ने भी, जिन नई कंपनियों का उदय हुआ, मैं तो सभी को बहुत धन्यवाद दूं कि उन्होंने अच्छे साल्ट बनाए और किसान भाइयों ने उनका फायदा उठाया। अब जैसे
मैं अन्य बड़ी कंपनियों ने तो मैंने कह रहा दिवाला काट देता किसानों का। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी कंपनी को हम लोग नहीं कह रहे बेकार है, बिल्कुल। हम तो ये कह रहे जिस किसान भाई को जिस भी कंपनी पे विश्वास हो, बिल्कुल, एक अपनी लय हो जा, ले अपन जा। हाँ, एक दुकानदार से भी आप सामान ला रहे, चाहे नगद ला रहे उधार ला रहे, आपकी उसकी ट्यूनिंग ऐसी बन गई, आप उससे कभी ये नहीं पूछते ये कितने का सामान ही होता है। हाँ, वो पर्चा बना देगा, आप उसे पैसे दे दोगे। बिल्कुल। तो एक ट्यूनिंग हो जाओ, अगर आपकी किसी भी कंपनी की लय बनेगी तो आप उसी कंपनी का प्रोडक्ट लगाओगे। बिल्कुल सही। मैं प्रोडक्ट का नाम लूंगा, फिर मेरे कुछ भाई जिनका खड़ा बाल है वे एकदम कहने लगेंगे उनका भाई ये तो पेड़ पर मतलब नहीं, कुछ नहीं, मैं तो आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ। नहीं दोस्तों, यो तो रहेगा देखो जो वीडियो बनेगी दवाई की उसमें तो दवाई का ब्यौरा पूरा रहेगा, लेकिन जो यो वीडियो बन रही है इसमें किसी दवाई का इशारा रहेगा लेकिन नाम नहीं रहेगा। हम तो जिस कंपनी की कर रहे हैं उसकी तो हम बता ही रहे। बिल्कुल सही बात है। हमने आज की तारीख में इतना रेटी कोई नहीं होगा जो मतलब 1000 रुपए की दवाई लाकर उसका पैकेट फाड़ कर बाल्टी में घोर कर करके दिखा के भी नू कह देगा कि मतलब हमने करी कोई सी से बाल्टी में खिना देगा। हाँ। घेर दी, खोल के कर दी, तो करी दी। हाँ, करी दी, सही बात। लेकिन फिर भी आदमी यो कहे तो किसी का विश्वास कर लो, और मैं फिर भी यो कह रहा बिल्कुल किसी का मत करो, आप अपने स्वयं के गुरु हो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले छोटा मोटा प्रैक्टिकल जो है अपने आप ही करके देखो। बिल्कुल। एक हमें भाई नू कह रहा था ऑर्गेनिक करोब के इतनी बीमारी चल रही है अमरूदों पे, हम हर साल हाँ नुका तुम तो बहुत जहर की वीडियो कह रहे हो। हाँ, जहर कह रहे नुका तुमने दुनिया का नाश कर दिया। दोनों अमरूदों के पेड़ पे एक अमरूद ऐसा नहीं, जैविक के चक्कर में ऐसा नाश हुआ, अमरूद नहीं मिला, एक भी अमरूद नहीं मिला खाने को। हाँ, अन्य हम यहाँ यार दोस्त हमें थे लोंडी लारी के चले जाते, हम घर के अमरूद ले जाते। अजी मैं कह रहा हूँ डेली झोले भर भर के जाते, मोहल्ले में बांट देते, रिश्तेदारियों में भी चले जाते। अब बहुत अमरूद उतरे था, और 1-2 स्प्रे लग जाती शुरू में और जो है काम हो जाता। 1 मिनट पॉज करो और अभी पेड़ा से दिखा देंगे। चलो तो लो जी, लो देखो भैया जी। दोस्तों ये देखो क्या बुरे हालत है अमरूद पे। देखो कलर भी चमक रहा होगा आपको। मैं कह रहा यो सर्किट हाउस में लाया था अमरूद। हाँ दोस्तों, यो जो है बागवानी में से पेड़ आया था, इसमें 12 महीने अमरूद आए, पर पत्ते का अमरूद है, पत्ते का। अरे देखो लगे गल गए, ये देखियो। आहा, और तरीके में और तो मेरे ऊपर ही आ पड़ा था थोड़ा। ये देखियो क्या हाल हो रहा, खून भरे पड़े। ओए होए, अगर पेड़ हिला दें बोलू भाई, एक बार डाला हिलाइयो, यो तो दिखाओ। हाँ ये देखो तरीके में सिर्फ एक स्प्रे के एक बार डाला हिलाइयो, देखो कहीं बारिश ही होगी, कीट होगी। मेरे कपड़े ना गिरो, और नाश हो गया। ए ऊपर वाले मालिक, एक अमरूद हाथ तो नहीं लगा आपका, नहीं तो पत्ते नहीं पेड़ पे, इतना अमरूद है अब भी। ये 100 रुपए किलो का अमरूद है। हाँ, अच्छे रेहटियों पे खाए नहीं जाने। बिल्कुल दोस्तों, यो देख लो ऑर्गेनिक के चक्कर में क्या हुआ भाई। जैसे तुम दवाई खाओ ना बीमार होने पे, ऐसे ही दवाई देनी पड़े। देखो क्या हाल हुआ पेड़ के नीचे। और स्प्रे कर देते, और अब क्या हमने ऐसा हमारा सिर पे चढ़ गया तो मगर ना भाई ना, स्प्रे दूर रखियो पेड़ से। भी जैविक के चक्कर में पड़ो ना, बिल्कुल पड़ियो तो अपने ऊपर पड़ियो, अपने ऊपर पड़ियो। और भाई किसी को सलाह ना दो, ये जैविक की सलाह किसी को ना दियो। एक बात बताऊंगा, जिसके कैंसर होगा, शुगर होगी, टीबी होगी, या कुछ भी 1000 बीमारी होगी, वो उसके होगी। बिल्कुल। मैं आपको ऐसे केस दिखा दूंगा जो रोज सुबह शाम 1000 कदम पैदल चल रहे, चाय नहीं पी रहे, और उनके बैठे बैठे का हार्ट फेल होगी। बिल्कुल। हाँ, सारी जिन्होंने सारी उम्र किसी का उंगली नहीं लगी, ब्रह्मचारी रहे, उनके एड्स हो गया। बिल्कुल तो मैं दिखा दूंगा, बिल्कुल, यकीन ना हो तो। अजी नहीं, ये तो सारा ऑनलाइन मीडिया पे पड़ा। बड़ी कंपनी के जो लाखों अरबों बिल्कुल खरबों की कंपनी थे, उनके मालिकों का कैंसर होगी। बिल्कुल दोस्तों, ये तो जिस होना है वो होगा। जिस तरह पब्लिक बढ़ रही ना, और जिस तरह जो है प्रदूषण बढ़ रहा हर चीज में, बीमारी सब आनी है, कोई नहीं बचने का इसमें, ना आप ना हम। जिसके कोरोना वैक्सीन लगी थी, सबके इंजन बैठ गए, सबके तो उड़ गए बाढ़। हाँ, सब, और ये आने वाले 5-7 साल में ऐसे मामले बनने हैं, सबके बच जाएंगे। तो जिस चीज को खाने को जी करा है वो तो खाओ, जिसे पीने को जी करा है वो पियो, और इंजॉय रहो, मस्त रहो, बस अपनी फसल का ध्यान रखो। हाँ, पूरी लागत लगाओ और जो है बढ़िया फसल काट दो। इसमें भी एक बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत भाई मेरी बात को गलत ले जाएंगे। हाँ। तो तुम तो अपनी कंपनी का प्रचार कर रहे हो, भाई मैं प्रचार नहीं कर रहा। जो दवाई फल की बनी, वही दवाई फल पे करो। हाँ, वैसे गन्ने की बनी, वैसे हमने आजमा के देखी, गन्ने की दवाई फल पे हल्की रह जा, हल्की। हाँ, इसकी हार्ड दवाई रहे थोड़ी सी। फल पे इतनी हैवी दवाई लगा है, जब सेब ले ना, सेब को धो के ना खून से रख रखो, उस पर कोट चढ़ा है। जी मैंने कह रहा सेब का तो हमने देखा पहाड़ों पे, एक वीडियो आ रही थी एक बार, किसी टूरिस्ट ने बना ली थी वो
मतलब वहाँ तो इतनी हैवी दवाई करे हैं वे कि मतलब रंग बदल दे सेब का। उसमें ऐसे ऐसे टेक्निकल रहे कि वो बदबू नहीं आती। हाँ बदबू नहीं आती, वो पूरी लेयर चिपक जाए उस पे। हमारे यहाँ अब आगे बात तो लो होटो पे छुपाई नहीं जाती। बिल्कुल। यहाँ हमारे श्रीपाल भैया थे गाँव में। हाँ जी। उनके बेचारों का पैर में कज सा था तो वो रिक्शा में बैठे रहते, उन्होंने बैंगन लगवा लिए। तो मैं एक बार उनके पास में गया, मैं कहा भैया जी बैंगन दे दो, मतलब जैसा टूट हो रही थी। उन्होंने मुझे मना कर दी, तो उनका लल्ला बैंगन ना खाइए। मैं क्यों? उनका मर जाएगा। इसमें तीसरे दिन स्प्रे कराया हमारा बटाई। हाँ मिर्चों में उसमें बताई थी उन्होंने। की क्वालिटी इतनी साफ थी, बैंगन में मुंह देख लो। हाँ। इतना साफ, बिल्कुल चीखना। यही दे दो मगा। और मुझे घरों जाकर मलाल हुआ, मगा ले भैया ने हमें बैंगन का दियो पैसे ना देवे। हाँ, मना कर दी। लेकिन उन्होंने जब मुझे दिखाई ना 2-4-5 दिन पीछे दिखाई गई इतनी स्प्रे नु कह रहे थे जिन्हें 6 बीघे में 80-90 हजार का पेस्टिसाइड। हाँ तो वे जो होते श्रीपाल भैया लागत बहुत लगवा थे खेतों में अपनों में। ऐसा गन्ना नहीं काटा हमारे यहाँ किसी ने भी। मैं नहीं तो कह रहा हूँ, उन्होंने खुद कहा था कि इतना हैवी पेस्टिसाइड लगा रहा खाइयो ना। जितनी ये मॉल में उसमें बड़े बड़े में ये मॉल है, बड़ी बड़े स्मार्ट सिटी क्या बोल रहे हैं ना, उनमें वे रखी ना सब्जी ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक कहीं नहीं है। इन्हें सवेरी को आदमी मंडी में से लाता है ऑर्गेनिक दिखा के रजिस्टर्ड है। इनमें बड़े बड़े गेम है, इन्हें स्टोरों को भेज दे। और ये बड़े बड़े शहर की जाती हैं, कंडी लेके कार्ड से करेंगी पेमेंट। और 200 रुपए किलो बैंगन और 250 रुपए, क्योंकि वो दिखे उसमें इतना हैवी पेस्टिसाइड लगा रहा है ओवर। देखो सुनो, हरी सब्जी हो चाहे चमकदार फल हो, ये तो बिना हैवी पेस्टिसाइड का हो ही नहीं सकते। आप घरों जाके गमले में कमरे में बो दो सब्जी, वहां भी लग जाओ। बिल्कुल सही बात है। यो है। तो दोस्तों आज की वीडियो कुछ नहीं है, यहीं तक समाप्त करते हैं जी। आधे घंटे की वीडियो होगी है। फसल को जो है घूमो फिरो देखो, जहाँ आपकी फसल आपको लगे कमजोर चल रही है, बिल्कुल अगले महीने अभी जो है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। हाँ। अगर इस टाइम आप यूरिया भी डाल लोगे नीचे से, हाँ, ऊपर से वो गिर रहा, तो नाइट्रोजन ज्यादा होते ही उमस बढ़ेगी, फंगस आ जाएगी, एकदम पोक्का। हाँ, बरसात से पहले ही यूरिया डाल देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक चीज बताऊँ आपको, अब भी मेरे भाई ये कहेंगे हाँ 78% तन्ने नाप ली, तू बड़ा वैज्ञानिक हो रहा। मुझे कहोगे भाई गूगल करियो आज ही, और फिर जो गूगल कर लोगे मुझे बताइयो। बिल्कुल। तो ज़्यादा ज्ञान मैं दे नहीं सकता। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करियो। मैं एक छोटी सी पहल करता हूं कि किसान भाइयों तक सही जानकारी पहुंच जाए। बिल्कुल। जो मेरे हजारों किसान लाखों किसान है मुझे फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल वे इस बात से खुश रहे हैं। और जो नए हैं उनकी फसल बैठ जा। बहुत तो ऐसे हैं जिनके एक बिस्सा भी जमीन नहीं है, खसरा खतौनी में नाम नहीं है, और कमेंट करेंगे मुझे गाली देंगे। यूट्यूब की कुछ मर्यादा। बिल्कुल। ना तो गाड़ी तो मैं भी बहुत बढ़िया पढ़े जानू, मैं भी तो सरकारी में पढ़ा, मैं कहीं पोलैंड पढ़ गया। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको चैनल चलाने हैं तो गाइडलाइन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो वे चैनल बंद कर देते हैं। और इसमें तो देखो वही काम है, जिस तरह जनता अपने कैंडिडेट को चुन के भेज जाए, और वो चुनने के बाद में फिर बड़ी ताकत के बाद में और बड़ी सिक्योरिटी के बाद में जो है जब बड़े पद पे बैठ जा, तो वो फिर उसी जनता का शोषण करता है। जैसा मतलब समुद्र में जब मछली बड़ी हो जा तो वो छोटी मछलियों को खाती है, तो वो ये जब उससे बड़ी आ जा तो वो बड़ी उसे खा जा, तो वो सिस्टम है। अब मैं फिर भी कहूँगा, मैं उनका भी बहुत सम्मान करूँ जो मुझे कमेंट करें गलत सलत। बिल्कुल भाई, मुझे बहुत भाई कमेंट कर रहे थे उलट पुलट। धीरे धीरे अब मैं देखूँ उनकी कमेंट आवे, अब वे सही देने लगे, क्योंकि उन्होंने उस चीज को फॉलो करा। उन्होंने हाँ भैया वो बात सही है, तो हमने जब कही थी। नहीं देखो सुनो, अगर किसी के मन में शंका है और उसने 2 बात लिख दी, तो कायदे में 99% उस चीज को गलत नहीं समझना चाहिए। वो कहीं ना कहीं उसकी बात घूम फिर के सही रहा है। सही है। तुरंत के तुरंत वो बुरी लगे। बिल्कुल, तुरंत के तुरंत बुरी लगे। तो इसलिए हमने देख लिया भाई, घनी भद्दी हो तो उसे डिलीट कर दो, नहीं तो पड़ी रहने दो, आगे उस पर अपना काम करो। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।